ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि भा यस्मरे पुण्डरीकाक्षय सर्वमन्तरे शुचिः। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सुरकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणध्वजा मंगलम पुण्डरीकाक्षय मंगलाय तनोहरि। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बाबा काल भैरव। ठीक है, चलिए लिखिए, हेडिंग वेडिंग दे दीजिए। अच्छा, जब हम लोग थोड़ा एडवांस में जाएंगे ना तो वहाँ पर ना ज़्यादा डिस्कशन होगा, लिखाई कम होगा। कोई बात नहीं। हर 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 तरह हर जिसमें चालू कर रहे थे तो ये काल पुरुष का वाणी है। मरकिरी को काल पुरुष की वाणी बोली गई है, लिख लीजिए। ठीक है, काल पुरुष की वाणी बोली गई है इसको। बुध एक नपुंसक ग्रह है, ये भी लिख लीजिए। बुध का कोई जेंडर नहीं है। और ये क्यों नहीं है आगे आपको समझ में आएगा। अरुण संहिता में, अरुण संहिता भी एक बुक ही है ज्योतिष का ही, ठीक है। उसमें और लाल किताब में, इन दोनों में मरकरी को थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दिया हुआ है। वैसे तो इसमें भी दिया हुआ है, पराशरी सभी ने दिया है, इन दोनों ने ज़्यादा दिया है। इन दोनों के थोड़े अलग हो जाते हैं उपाय। तो यहाँ पर इन दोनों ही में मरकरी को ज़्यादातर बोला गया है कि ये बाल अवस्था है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं, लिख लीजिए। यहाँ पर इसको बच्चा कहा गया है। ठीक है। बुद्धि, मामा और वाणी का स्थिर कारक है। ठीक है। इसकी जाति वैश्य है। अब वैश्य का मतलब क्या हुआ? अगर वैश्य है तो ये वैश्य समाज क्या करता है, किसी को पता है? तीन चार समाज है ना, चार वर्ण है। सर जो वणिक बिजनेस। होते हैं। बिजनेसमैन, अ, बिजनेसमैन है ये। राइट, प्रयाग भाई, राइट। बिजनेस जो करते हैं वो, व्यापार लिख देता हूँ। बिजनेसमैन होते हैं, उनका है। हाँ, तो क्योंकि ये वैश्य है तो इसका हम लोग कनेक्शन बना देते हैं बिजनेसमैन के साथ। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। वैश्य जाति के कारण इसका व्यापार से भी संबंध है। ठीक है। अब क्या है, बहुत लोग, मैंने एक बार मेरे से झगड़ा हो गया था बहुत लोगों का। प्लानिटरी जो इनका ऐसा है ना बांटा हुआ कि सूर्य क्षत्रिय है, मंगल क्षत्रिय है, तो उसी से हम लोग वो चीज़ें डिनोट करते हैं। जो उसका जाति होगा उससे भी आप बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि वो किस सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। राइट, तो ये वैश्य है द्वारा ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट करेगा। लिख लिए। लेखपाल, लेखपाल रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं, लेखपाल। गणित, मैथ्स या गणना, जो भी आप बोलना चाहें, या गणित के प्रोफेसर, जो भी है सब इसी में आएगा। अकाउंटेंसी, बैंकिंग, सब ये सब बुध के अंदर आते हैं, बुध के क्षेत्र में आते हैं। लिख लीजिए। राहु और शनि के दोष के निवारण में बुध का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बहुत लोग नहीं बताते ये सब, मगर अगर किसी का बुध अच्छा है और शनि खराब है, या फिर अब ये जानते हैं ये कैसे हुआ? अगर आपका माइंड ठीक रहेगा ना तो आप मतलब
शनि क्या है, शनि इज़ वेरी वेरी हार्ड वर्क। अगर आपका माइंड ठीक है, आपका सोचने की क्षमता ठीक है, तो आप उस हार्ड वर्क में भी कहीं ना कहीं इस वर्क खोज लोगे। और ये राहु जो इल्यूजन्स क्रिएट करता है माइंड में, अगर आपका स्ट्रांग माइंड है तो आप इल्यूजन को भी पार हो जाएंगे। बस यही इसका जो भीतर वाला है वो यही है। लिख लीजिए राहु और केतु के, राहु और शनि, सॉरी, चलिए ये तो हो गया। वैसे ये एक मैंने देखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल नॉलेज है कि अगर कुंडली में बुध अकेले बैठे, किसी प्लैनेट के साथ ना हो, अलोन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? वैसे ये अच्छा है क्योंकि बुध एक बालक 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 प्लैनेट है, और आप लोगों को पता होगा कि 0 से लेके 2 डिग्री के बीच में ये बाल अवस्था होता है, ठीक है? बाल अवस्था होता है, सॉरी 0 से 2 मृत होता है, सॉरी सॉरी, 0 से 2 मृत होता है, डेड। कोई भी प्लैनेट 0 से 2 डिग्री के बीच में डेड होता है, 2 से 10 डिग्री के बीच में ये बाल अवस्था होता है, चाइल्ड। तो ये पोजीशन अच्छा होता है मर्क्यूरी के लिए। और क्योंकि मर्क्यूरी कभी भी सन से ज़्यादा दूर नहीं जा सकता, तो अगर अकेले भी बैठेगा तो 2 से 10 डिग्री के बीच में ही बैठेगा, तो ये पोजीशन अच्छा माना जाता है। तो मर्क्यूरी अलोन गिव्स गुड रिजल्ट, देख लीजिए। लिख लिया। अब इसके बाद थोड़ा आप लोग एक बात समझिए, ठीक है? कुंडली में मर्क्यूरी जिसके साथ भी बैठेगा उसी का रिजल्ट देगा, ठीक है? उसी की तरह से रिजल्ट देगा। तो ये क्यों देगा? क्योंकि मर्क्यूरी नपुंसक है। नपुंसक का मतलब क्या हुआ कि पौरुष की कमी, राइट? अगर आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो आप नपुंसक ही कहलाते हो। तो वैसे ही कुछ इसके साथ केस है, बुध के साथ केस है। अब बुध बुध ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता है सद्गुणी प्लैनेट के साथ। मतलब अब सद्गुणी नहीं, जैसे जो प्लैनेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, जैसे सूर्य हो गया, मार्स हो गया, गुरु हो गया, इन सब के साथ मर्क्यूरी अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। वो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देता है दूसरे पद्धति के, मतलब जैसे राहु के साथ, या फिर शनि के साथ, या फिर वीनस के साथ। इन सब के साथ मर्क्यूरी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है। अब ये समझ लीजिए कि बुध का जो पापा का घर है वो इधर वाला है, और माई का उधर, मतलब मामा का घर उधर है, तो मामा के घर में सब कोई तहलका मचाता है, वही वाला कुछ केस है, ठीक है? लिख लीजिए। कुंडली में अकेला बैठा बुध शुभ प्रभाव देता है नॉर्मली, अन्यथा जिस ग्रह के साथ बैठेगा उसका ऐसा रिजल्ट देगा, उस ग्रह के अनुसार फल देता है, ठीक है? लिख लिया कि लिख दूँ? चलिए, अब इसके बाद ये तो पता है आप लोगों को कि मर्क्यूरी कभी भी बुध से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। एक टेस्ट भी था, मतलब करने वाला था, मैंने भूल गया। जैसे सूर्य होता है, मतलब बहुत एस्ट्रोलॉजर्स कुंडली को सभी मान लेते हैं, सूर्य यहाँ पर बैठा है, मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा है। अब लोग पूछे क्या गलती है तो कोई बता ही नहीं पाएगा, ऐसे भी है एस्ट्रोलॉजर्स यहाँ पर। चलिए, कभी भी आप लोगों के पास ऐसा चार्ट है तो वो फॉल्स है, गलत चार्ट है। ठीक है, लिखिए। बुध का रंग जो है वो ग्रास ग्रास ग्रीन है, बुध का कलर।
ठीक है, बुध का रंग दूब की भांति हरा है। उसके बाद प्रकृति, ये मुझे भी समझ नहीं आता। वात पित्त कफ तीनों है। वात पित्त कफ तीनों है, मिक्स में चलता है ये। तत्व एलिमेंट पृथ्वी का है। तत्व एलिमेंट पृथ्वी। जाति फिर से लिख लीजिए, वैश्य। उसके बाद इसके बाद एक आपको 2-3 लाइन लिखना है, ठीक है, लिख लीजिए। स्पष्ट वक्ता मतलब कैन टॉक वेरी क्लियरली, बुद्धिमान परंतु रजोगुणी। ठीक है, ये रजोगुणी है, प्लैनेट रजोगुणी है। ठीक है, स्पष्ट वक्ता, बुद्धिमान परंतु रजोगुणी। ऋतु इसकी शरद है। विंटर। दिशा उत्तर है। आकार गोल है। किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं आकार क्यों लिखाता हूँ। बार बार किसी ने क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि आकार क्यों लिखवाते हैं सर। किसी को अभी भी कोई डाउट है आकार के लिए, आकार क्यों लिखवाता हूँ, कब काम आएगा आकार? यंत्र सर में। आकार, बोलिए बोलिए। यंत्र के लिए नहीं, ये काम आएगा रिंग्स के लिए। ये काम आएगा रिंग्स के लिए। जब आप रत्न पहनेंगे तो कौन से आकार का होगा ये डिसाइड करेगा वो प्लैनेट। किसी ने देखा है कि कोई मूंगा ट्रायंगल में पहनता है, कोई मूंगा गोल में पहनता है, कोई मूंगा ऐसे रोम्बस आकार में पहनता है, पेंटागन या फिर हेक्सागन में पहनता है। क्यों? आकार मैटर करता है। यही है उसका रीज़न, आगे चल के समझाऊंगा। धातु चांदी है। मेटल, मेटल इज सिल्वर। इसका रत्न क्या है, कोई बताएगा? पन्ना। यस, एमरल्ड और पन्ना। वस्त्र है हरा, ये काम आता है पूजा में। वस्त्र हरा। इसकी सारी देखो, एक प्लैनेट का जो रंग है ना उसी के हिसाब से उसका सारा चीज़ होगा। ठीक है, दान से लेके बाकी सारी चीज़ें सब कुछ उसी की तरफ होगा। स्वराशि मिथुन, कन्या लिख लीजिए। क्या था, जेमिनी एंड वर्गो। उच्च राशि कौन बताएगा? कन्या। यस, कितनी डिग्री? डिग्री नहीं। डिग्री है 15। कन्या वर्गो 15 डिग्री। अब ये नहीं है कि मतलब कन्या में अगर 15 डिग्री से पार चला गया या 15 डिग्री के पहले है तो उच्च नहीं माना जाएगा। उच्च माना जाएगा, लेकिन सर्वश्रेष्ठ उच्च 15 डिग्री ऐसा मिल जाएगा किसी को तो एकदम बल्ले बल्ले। और नीच, नीच राशि यार, यहाँ पर फ्रिक्शन ही नहीं मिलता इस पेन से मुझे। मीन। डिग्री सेम। क्या मुझे लगा और किसी को पता होगा। मूल त्रिकोण राशि, कन्या। मूल त्रिकोण राशि भी कन्या है, लेकिन यहाँ पर 16 से लेके 25 डिग्री है। 16 से लेके 25 डिग्री, उसके बाद फिर मृत्यु अवस्था में जाने लगता है। नक्षत्र,
3 है। पहले आएगा, पहला है अश्लेषा, उसके बाद है ज्येष्ठा, लास्ट में रेवती। मूल त्रिकोण राशि मीन्स वहाँ पर ग्रह का मतलब जैसे नॉर्मलिटी से ज़्यादा उसको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन ऑफ इटसेल्फ, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा वहाँ पर, मूल त्रिकोण में रह के स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा। मतलब उसका जो ट्राइन होता है ना, हर एक ग्रह का ट्राइन है अपना, हर एक ग्रह का अपना अपना ट्राइन है। ट्राइन सिखाऊंगा आगे तो उसमें ये काम आता है। लिख लीजिए, अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये तीनों के तीनों ये हैं गंडमूल नक्षत्र हैं। ये तीनों के तीनों गंडमूल हैं। जिन्होंने मून का किया था उनको याद होगा। इसके अधिदेवता कौन बताएगा? इसके अधिदेवता आप मत बताना प्रयाग भाई, किसी और से मैं आंसर चाहता हूँ। कोई ट्राई तो करो यार। अधिदेवता कौन होंगे इसके? अधिदेवता मतलब जिनका नियंत्रण होगा इस ग्रह के ऊपर। गणेश जी नहीं, मतलब नहीं, गणेश जी का पूजा करते हैं हम लोग, लेकिन वो इसके अधिदेवता नहीं है। और किसी का ट्राई? शिव जी नहीं, शिव जी कहाँ से आ गए यहाँ पर? देवी। नहीं, कोई देवी नहीं है। हर्षिता जी, आप ट्राई करना चाहेंगे? प्रयाग भाई, आपको पता है? नहीं, ये नहीं मालूम। इसके आदि देवता हैं विष्णु जी। विष्णु जी इसके प्रयाधि देवता होते। देखिए, एक होता है आधि देवता, एक होता है प्रयाधि देवता। प्रयाधि देवता तत्व का देवता होता है। जैसे चंद्रमा के लिए है जल, ठीक है, मतलब समुद्र देव। और पहला था सूर्य, तो उसके लिए थे अग्निदेव। तो इसके प्रयाधि देवता भी विष्णु ही है, इसका कोई एलिमेंट नहीं है। चलिए, अब फ्रेंडली और एनिमी राशि लिख लेते हैं। सूर्य, शुक्र, राहु, शनि सब इसके मित्र हैं। ऑल्दो सूर्य इसका नॉट एग्जैक्टली इसकी मित्रता नहीं है, मतलब ठीक है, रिलेशन जो है वो ठीक है। मतलब सन, वीनस, राहु एंड सैटर्न, ये इसके मित्र हैं। उसके बाद आएगा, देखिए अब ना एक चीज़ बताता हूँ। चंद्रमा इसका हमेशा शत्रु रहेगा, क्योंकि मानता है कि इसके जो श्राप लगा है उसका रीज़न चंद्रमा ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मार्स भी आ सकता है, रिमेंबर दैट। और जुपिटर भी आ सकता है, जुपिटर भी आ सकता है। तो ना ये चंद्रमा को पसंद करता है, ना ये जुपिटर को पसंद करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग मानते हैं कि मंगल और जो ये है गुरु है वो उसके सम है, वो उसके सम है, मतलब न्यूट्रल है, माना जाता है। और केतु, केतु भी सम में आएगा, केतु भी सम में आएगा, केतु भी सम में आएगा। ना फ्रेंडली है ना कुछ है, केतु सम में आएगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे कि चंद्रमा मतलब कब मंगल इसका दुश्मन हो जाएगा, कब ये हो जाएगा? देखिए, चंद्रमा इसका हमेशा शत्रु रहेगा, लेकिन अगर लग्न बन जाता है इसका बुध का, मैंने लग्न में कौन सी राशि पढ़ी? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, इतना। कौन सा लग्न? बुध का लग्न होना चाहिए, तो राशि कौन कौन सी पड़ेगी? मिथुन, कन्या। यस, अगर मिथुन कन्या पड़ता है तो उसके लिए हमेशा मारक कौन सा रहेगा ग्रह? हमेशा जुपिटर हो जाएगा। तो इसी हिसाब हम्म। से उसको अगर लग्न बन जाता है तो उस समय जुपिटर जो है वो शत्रु के भाग में चला आता है। नॉर्मली इसको सब मानेंगे, अगर लेकिन लग्न बन जाता है तो इसको अलग फिर मानेंगे। चलिए, स्थान, इसका स्थान कहाँ पर होता है? मतलब प्लेस, सबके लिए अलग अलग प्लेस बताया हूँ मैंने। इसका होगा खेल का मैदान,
और एंटरटेनमेंट हाउस, मनोरंजन। गार्डन में हूँ। गार्डन बोला जा सकता है, गार्डन भी बोला जा सकता है, यस गार्डन भी होगा। और लोग गार्डन वीनस के अंदर भी आता है, ठीक है, गार्डन भी लिख देते हैं। और कोई भी एंटरटेनमेंट हाउस जो हो ना, थिएटर हो गया या फिर कुछ भी, तो वहाँ पर यही आता है। वैसे तो बैंकिंग, बैंक जो हुआ ना वो जुपिटर के अंदर आता है, लेकिन बैंकिंग स्टाफ जो है वो मर्क्यूरी के अंदर आता है, याद रखिएगा। स्थान खेल का जगह ही होता है। एक राशि में भ्रमण काल 25 दिन। दिग्बली प्रथम भाव। कालबली दिन और चेष्टा बलि चंद्र के साथ। शनि को छोड़ के बाकी सब चेष्टा बलि शनि के देख लीजिए, दिग्बली प्रथम भाव, कालबली दिन और चेष्टा बलि चंद्र के साथ, ठीक है। शनि को छोड़ के बाकी सब इसी के साथ चेष्टा बलि होता है। एस्पेक्ट, पूर्ण एस्पेक्ट जो है वो एक ही है, साथ बाकी और भी हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। अच्छा, एक ये है, मतलब पराशरी का नियम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं भृगु संहिता में बार बार ये आता है कि चतुर्थ भाव का जो मर्क्यूरी होता है, अगर अलोन बैठा है और किसी की दृष्टि नहीं है तो वो फल नहीं दे पाता। वो लाइक एक नॉर्मल ये हो जाता है, क्योंकि वो घर है, वहाँ पर बच्चा है, बच्चे की कोई सुनेगा नहीं, ना उसके ऊपर कोई गाइडेंस है, राइट। तो एकदम उसका वो निफल हो जाता है, निष्फल, निष्फल माना गया है। देख लीजिए, जन्म कुंडली में, जन्म कुंडली के चौथे भाव में निष्फल माना गया है, अगर अलोन हो, बिना कोई दृष्टि के हो। ये याद रख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर है। हो गया। जातक का बाल्य अवस्था, चाइल्डहुड, इसका भी विचार मरकरी से किया जा सकता है, लेकिन एक और प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल था इसके लिए। कौन सा था हर्षिता जी? मून। मून, राइट। दोनों ही देखना पड़ेगा। यस, क्या है ना कि यहाँ पर जो एकदम जो बॉर्न होता है आदमी, तो वो मून के अंडर रहेगा, लेकिन 5 ईयर्स के बाद जो होता है वो मरकरी के अंडर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसा मैंने देखा है, कहीं लिखा नहीं है, ऐसा मैंने देखा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अब लिखिए, अब सब कारक तत्व है, लिख लीजिए। जन्म कुंडली में जातक की वाणी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि सेकंड हाउस या थर्ड हाउस को ब्लेम कर देते हैं वाणी के लिए। इसका वाणी कठोर है, इसका वाणी बहुत गाली गलौज करता है, इसका वाणी ऐसा है, इसका वाणी वैसा है। वो किस पे डिपेंड करता है? वो मर्क्यूरी पे डिपेंड करता है कि आदमी बात कैसे करता है, ठीक है। अगर मार्स का होगा उस पर एस्पेक्ट, तो वो पक्का चिल्लाएगा, पक्का क्रोध होगा, पक्का रैश होगा आवाज़। चलिए, जन्म कुंडली में जातक की वाणी, वॉइस, बुद्धि, इंटेलेक्ट, चतुराई, स्मार्टनेस, श्रवण शक्ति, मेमोरी, विद्या, एडुकेशन, गणित, मैथमेटिक्स, व्यवहार कुशलता, इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, बिहेवियर लिख दीजिए। एबिलिटी टू बिहेव इन अ गिवन एनवायरनमेंट, ये होना चाहिए एक्चुअली में।
इसीलिए मर्क्यूरी इज ऑल्सो अ डिप्लोमैट, ही नोज हाउ टू बिहेव एनीवेयर। उसके बाद ज्योतिष, आदमी ज्योतिष कितना अच्छे से कर पाता है इसका भी रिप्रेजेंटेटिव मर्क्यूरी करता है। 10th हाउस 6th हाउस, ग्रेट फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। उपासना, ये भी मर्क्यूरी ही रिप्रेजेंट करता है। वाक चतुराई, प्लेफुल विथ वर्ड्स, कितना बातों को घुमा सकता है आदमी। वक्ता, एबिलिटी टू स्पीक इन पब्लिक। भाषा शैली, इसका क्या होगा, नेटिव लैंग्वेज, हिंदी में तो समझ में आ रहा है ना, भाषा शैली लिख लीजिए। विज्ञान, साइंस। व्यापार, बिजनेस। तर्क शास्त्र या फिर तर्क शक्ति, एबिलिटी टू आर्ग्यू और डिबेट। हास्य विनोद, एबिलिटी टू मेक जोक्स और ह्यूमर, बोथ कम्स हियर। मर्क्यूरी प्लस राहु, उसमें मार्स का दृष्टि बहुत ट्विस्टेड ह्यूमर होगा, डार्क ह्यूमर जिसको बोलते हैं। एबिलिटी टू मेक जोक्स स्लैश ह्यूमर। लेखन, राइटिंग। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट। खेल, स्पोर्ट्स। लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट्स कौन से होंगे जो ब्रेन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे चेस हो गया, वो स्पोर्ट्स ज़्यादा यहाँ पर ये अप्लाइड होंगे, या फिर बच्चों का खेल वो होगा अपना। उसके बाद मामा, मैटरनल अंकल। मित्र, मित्र को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मामा मित्र को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा आपका। उसके बाद स्टेप सन इज ऑल्सो सीन फ्रॉम मर्क्यूरी। यज्ञ इज ऑल्सो सीन फ्रॉम मर्क्यूरी। गोत्र भी मर्क्यूरी से ही देखा जाता है। फ्रेंड तो मार्स से होता है ना, यहाँ पर भी होता है। मित्र यहाँ पर भी होता है। वो मित्र अलग हुआ, ये मित्र अलग हुआ, अलग है। गुड पॉइंट। उच्च ज्ञान, उच्च शिक्षा, दो अलग अलग चीज़ें हैं, उच्च ज्ञान और उच्च शिक्षा। हो गया यहाँ तक। पत्रकारिता मतलब प्रेस जो होता है, मीडिया जो होता है, वो सब मर्क्यूरी के अंदर आता है, लिख लीजिए। अंतर्ज्ञान, एबिलिटी टू नो योरसेल्फ। लास्ट में है नपुंसकता, इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर क्या होगा, इम्पोर्टेंसी। चलिए यहाँ पर हो गया। अब हम लोग चलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। जगह छोड़ दीजिएगा उसके बाद, ठीक है, कारक तत्वों के लिए जगह छोड़िएगा, अभी बहुत कुछ वहाँ पर लिखाऊंगा आगे आके। चलिए, वाणी दोष, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीच, जैसे हकलाना, या फिर तुतलाना, ठीक है। उसके बाद बौद्धिक विकार,
फास्ट ना बोल पाना, यस, फास्ट ना बोल पाना, स्लो बोलना, सब सब जितने भी वाणी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे किसी को, वो आएगा किसके अंदर? मर्क्यूरी के अंदर। ठीक है। बौद्धिक विकार, ये हुआ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जैसे ऑटिज्म, या फिर डाउन सिंड्रोम। मतलब बचपन से ही कुछ ऐसा रहे जिसकी वजह से उसका ब्रेन का डेवलपमेंट ना हो, या ब्रेन के डेवलपमेंट ना होना, जैसी चीज़ें, समझ लो। उसके बाद मानसिक कष्ट, एनी टाइप ऑफ मेंटल पेन। एनी टाइप ऑफ मेंटल पेन लिख लीजिए। आलस, ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है। आलस्य, लेजीनेस। ऑल्दो ये लेजी अलग है, ये सैटर्न का लेजी अलग होता है, इसका लेजी अलग होता है। इसका है कि दूसरों से काम कराएगा, सैटर्न का है कि काम ही नहीं करेगा। तंद्रा, फटीग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद निंद्रनाश, इंसोमिया। इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, बता देता हूँ अभी। अगर आपका बेसिकली क्या होता है, इंसोमिया दो प्रकार से होते हैं, ठीक है। आप कुंडली में देख के बता सकते हैं कि इस जातक का सोने का एबिलिटी कैसा है और इंसोमिया है कि नहीं। अगर मून एफ्लिक्टेड हो तो, मून 6, 8, 12 पे हो तो, या मर्क्यूरी 6, 8, 12 में हो तो इस जातक को इंसोमिया होगा, क्योंकि मून सोने की जगह है और मर्क्यूरी सोना, मर्क्यूरी माइंड है, तो इन दोनों की वजह से ही ये होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, लाल कपड़े में सौंफ, 50 ग्राम सौंफ बांध के अगर तकिए के कवर के भीतर रख दिया जाए, और उसको सौंफ को हर 1 महीने में चेंज करना है, लेकिन ये करने से बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आता है। काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ये अच्छा, बहुत अच्छा उपाय है, सौंफ से उपाय किया जाता है। चलिए, सौम्या हो गया। चक्कर आना, उदर रोग, मतलब स्टमक से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड एक्चुअली, उदर रोग। और ये कौन सी आंत होगी पता है किसी को? स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, पता है किसी को ये चीज़? देखिए 6, 7, 8 जो है ये डील करता है हमारे स्टमक और नीचे वाले पार्ट से, ठीक है। तो 6 सबसे पहले पड़ता है, तो सबसे पहले जो आएगी वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो मर्क्यूरी है इसका रोग जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, ठीक है। मर्क्यूरी का रोग स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। आगे बढ़ते हैं। हाथों का रोग हो गया। ज्ञान इंद्रियों का रोग, मतलब ईयर, ज्ञान इंद्रिय है ना वहाँ सर, ईयर, आई। अब लाइक ये छोटा मोटा रोग होगा, बड़ा रोग नहीं, ठीक है। बड़ा रोग के लिए स्पेशली एक एक ग्राहक को अपना अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। ईयर, आई, टंग, स्किन, ये सब छोटे छोटे पैमाने में रोग होगा, बड़ा कुछ नहीं होगा। बड़े के लिए जैसे ईयर के लिए अलग हो गया ग्राफ। ईयर वैसे मर्क्यूरी रिप्रेजेंट करता है, तो वो अलग बात हुई। आई अलग, आई शायद मून रिप्रेजेंट करता है, टंग आपका मार्स रिप्रेजेंट करता है, स्किन आपका वीनस रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे अलग अलग बांटे हुए हैं। या स्किन प्रॉब्लम भी वैसे वीनस से देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम भी लिख दिया, ठीक है। आप नपुंसकता वापस से लिख लीजिए।
बाय द वे मर्क्यूरी जो है वो आजकल हम लोग सुनते हैं ना LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और पता नहीं क्या क्या, ये सब का भी मालिक मर्क्यूरी है। ठीक है, मर्क्यूरी अगर ख़राब हो जाए तो ख़राब हो जाए, मार्स के साथ बैठ जाए, अष्टम भाव में बैठ जाए, अष्टम भाव में ख़राब हो जाए। अष्टम भाव क्योंकि सेक्स है, राइट, हमारा सेक्सुअल आइडेंटिटी वहीं से आता है। तो अगर वहाँ पर भी ख़राब हो जाए तो क्या होता है, आदमी का जो ये होता है रुझाव होता है, इट गोज़ टूवर्ड्स द अदर जेंडर, सेम जेंडर, सॉरी, नपुंसकता है ना। और अगर वहीं पे सेम जगह पर अगर मार्स हो जाए, मतलब कॉम्बिनेशंस है। जब हम लोग बात करेंगे सेक्स के ऊपर तो पूरा अलग ही उसका होगा। रत्न, ये है आपका पन्ना। पन्ना को चांदी में कनिष्ठा कानी उंगली जिसको बोलते हैं, लिटिल फिंगर, उसमें। ठीक है, और उपरत्न, ये है ऑनिक्स, इसका नाम ही ऑनिक्स, हिंदी में कुछ नाम ही है, ऑनिक्स या फिर फिरोज़ा, ये दोनों ही उपरत्न है ऑफ मर्क्यूरी। फिरोज़ा, इसका मुझे याद नहीं है, आई थिंक ये ग्रेस कलर का होता है और फिरोज़ा जो है ब्लू कलर में आता है। वैसे पन्ना काफ़ी है, ये मिलता है, सस्ता मिलता है, तो कोई भी पन्ना ही खरीदता है, उपरत्न उतना कोई यूज़ नहीं करता है। उपरत्न आप कब देंगे उसका भी पद्धति अलग है, लेकिन कोई लेगा नहीं तो वो बात अलग है। चलिए अब वैदिक मंत्र लिख लीजिए। ओम बुम बुद्धाय नमः। ठीक है, और तांत्रिक जो है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। वैदिक है ओम बुम बुद्धाय नमः, और तांत्रिक है ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम सह बुद्धाय नमः। कलयुग में ज़्यादा ये काम करता है। ठीक है, चलिए अब दान लिख लीजिए। मतलब बेसिकली अभी दान मत लिखिए, अभी क्या है, दो तीन चीज़ें जिनको मर्क्यूरी और रिप्रेजेंट करता है हमारे हाउस होल्ड में। ठीक है, इट कैन रेंज फ्रॉम फल फ्रूट, बाकी सारी चीज़ें लिखवा देता हूँ। मूंग की दाल, हरा साबुत, हरा वाला मूंग का दाल होता है जो तड़का का दाल, उसको रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी। लिख लीजिए मूंग का दाल। हरी सब्जी, हरी सब्जी हो गया। हरे फल सबको रिप्रेजेंट मर्क्यूरी करता है। धनिया, मेथी, सौंफ, सेम सबको रिप्रेजेंट ये करता है। धनिया, मेथी, सौंफ, सेम। उसके बाद चमेली का पेड़ और महुआ का पेड़, ये दोनों बुध के नीचे आते हैं। यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद ये बस सुन लीजिए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये यूज़ नहीं करेंगे, बस सुन लीजिए। लाल किताब के अनुसार ना बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है दुर्गा माता। तो वहाँ पर बताया गया है कि बुधवार के दिन अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, या दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाए, या दुर्गा यंत्र का पूजा किया जाए, तो बुद्ध शांत होता है, ऐसे करके बताया हुआ है। बट हम ज़्यादा विष्णु जी का या फिर गणेश जी का उपाय करते हैं। ठीक है, तो इसको बस ध्यान में रखिए, कभी अगर काम आ गया तो, कोई पूछ दिया तो। चलिए अब डोनेशंस के ऊपर बात करते हैं। डोनेशंस,
अच्छा, डोनेशंस का एक पद्धति है, हमेशा याद रखिएगा। डोनेशन आप जब भी किसी ग्रह का बताएंगे तो या तो उसके वार में होना चाहिए, तो बुध का हो गया बुधवार, बुधवार, या फिर बुध के नक्षत्र में, जब चंद्रमा बुध के नक्षत्र से जा रहा हो तो। और बुध का जो दान होगा वो होगा दोपहर के बाद। ये हमेशा जो दान होगा वो दोपहर के बाद होगा। चलिए, इससे ज़्यादा दान नहीं है, बस लिख लीजिए साबुत हरा मूंगा, ये मूंग का दाल का बात हो रहा है, ठीक है। हरा कद्दू, कट्ठू लग रहा है, कद्दू है वो, ठीक है। कपूर, वैसे एक फनी रेमेडी है, किसी को बोलिएगा नहीं, लेकिन तारपीन का तेल, ठीक है। ये बोलिएगा नहीं किसी को, ये रेमेडी किसी को बोलिएगा नहीं, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ रेड से, कोई करेगा नहीं। तारपीन का तेल वो पेंट में काम आता है। पिलाना है लगाना है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है। शहद, हलवा, बकरी, चढ़ाना नहीं है, ठीक है, बकरी को खिलाना है, बलि वली नहीं देना, बकरी को खाना खिलाना है। या फिर इसका दान भी किया जा सकता है, एक्चुअली इसका दान भी किया जा सकता है। अगर मरकरी खराब है बहुत ज़्यादा, कहीं कहीं पे बलि चढ़ाया जाता है, लेकिन ये आपके पर्सनल के ऊपर है। हरा कपड़ा, किन्नर मैंने लिखवाया था ना, किन्नरों को रिप्रेजेंट करता है बुद्ध, नहीं लिखवाया तो लिख लीजिए, किन्नरों को भी रिप्रेजेंट करता है बुद्ध। तो हरा कपड़ा, खास करके हरा शॉल, बुधवार के दिन या बुध के नक्षत्र में पहन के यूज़ करके अगर उसको किन्नरों को दे दिया जाए तो ये बहुत अच्छा उपाय है बुध का, स्ट्रेंथिंग मिलता है। उसके बाद पुस्तकों का दान, लेखन सामग्री, ठीक है, इतना ही है, ज़्यादा नहीं है। उसके बाद स्नान लिख लीजिए। सर ये इसमें हरी चूड़ी और साड़ी का दान भी आ सकता है यस किन्नरों में? यस यस, बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या है, बेस्ट क्या होता है, जैसे आप जब किसी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं ना, तो उसमें आपकी एनर्जी आ जाती है, और फिर उसको दान कर देंगे। जैसे दान किस चीज़ के लिए होता है मैं बता देता हूँ, आई थिंक ये अभी तक बताया नहीं था, लेकिन बता देता हूँ। दान हम कब करते हैं, कब मंत्र जाप करते हैं, देखिए, रत्न, रत्न हम उन प्लैनेट्स का पहनते हैं जिनको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, जिनको हमको स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको हम लोग स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। मंत्र जाप, मंत्र अब दोनों तरफ से काम कर सकता है। अगर हमको बेसिकली स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, लेकिन क्या होता है, अब किसी किसी का, अगर सोचिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस प्लैनेट का, हम लोग का जो प्लैनेट होगा, प्लैनेट का मंत्र जाप करेंगे हम लोग। लेकिन अगर सोचिए किसी का ऐसे क्या है कि चंद्रमा बहुत ख़राब है, ठीक है, चंद्रमा बहुत ख़राब है, तो उसके लिए हम महामृत्युंजय का जाप करा सकते हैं। महामृत्युंजय का जाप कराएंगे तो ये उसको क्या होगा, ये उसको शांत करने के लिए होगा। तो ये दोनों तरफ से काम करते हैं। जब हम लोग आदि देवता का मंत्र जाप कराते हैं तो उसको शांत करने के लिए होता है। और दान, दान हम लोग किसका करते हैं, दान, दान हम लोग उस प्लैनेट का करते हैं जिसका हम लोग को एनर्जी को कम करना है। जैसे मारक का दान हो गया, ठीक है, जैसे जो त्रिक भावों के स्वामी होते हैं उनका दान हो गया, जितने भी खराब होशल के स्वामी हो गए उनका दान हो गया, या फिर जो बैड प्लैनेट्स हैं कुंडली में, जो बैड प्लैनेट्स हैं उनका जब दान करना होता है, प्लांट लिख दिया मैंने, तो प्लैनेट्स है उनका जब हम लोग को दान करना होता है, उनका जब हम लोग को निवारण करना होता है, तब हम लोग इसका दान करते हैं। अगर आपके भाग्य का स्वामी है, सोचिए बृहस्पति, जैसे मेरे भाग्य का स्वामी, ये बहुत लोग समझते नहीं है, और पंडित जी जो बताते हैं, वो एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, वो कर लेते हैं। जैसे मेरा एरिस लग्न है, भाग्य का स्वामी जुपिटर यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जैसे भाग्य का स्वामी मेरा जुपिटर हुआ, अगर मैं इसी की वस्तु दान कर दूंगा तो मैं क्या दान कर रहा हूँ, अपना भाग्य दान कर रहा हूँ, राइट। तो इस चीज़ को आप लोग समझ के चलिए। अब अगर आपको भाग्य दान नहीं करना तो क्या करेंगे, जुपिटर का दान नहीं, आप मंत्र जाप करेंगे। कभी भी 1, 5, 9 का दान नॉर्मली नहीं किया जाता है। अगर बहुत कष्ट में है आदमी तो बात अलग हुआ, उसके लिए अलग अलग रूल्स हैं,
लेकिन नॉर्मली 1 5 9 का आप 99% ऑफ द केसेस में कभी दान नहीं कराओगे। इसका मंत्र जाप होगा, जातक से मंत्र जाप कराओगे, नहीं तो आप उससे उसका बोलोगे कि आप इसके रंग ज़्यादा यूज़ करो, रंग उपचार है, उसके बाद आपका बहुत उपचार है, मतलब भयंकर भयंकर उपचार है, तो रेमेडीज़ की तो कमी ही नहीं है, तो आप वो कराओगे। इसको बेसिकली आपको स्ट्रेंथ देना है, पावर देना है, ठीक है। अब यहीं पे मेरा वीनस है, वीनस बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए, सोचिए वीनस पड़ गया यहाँ पर, वो है तो नहीं, अगले जन्म में भी ना मिले, ओनर यहाँ का है और बैठा हुआ है यहाँ पर 6th हाउस में अगर हो गया, तो अब ये मुझे पीड़ा देगा, किस भाव से देगा, स्किन रिलेटेड इशू देगा, गुप्तांग से प्रॉब्लम देगा, छोटी आँत से प्रॉब्लम देगा, ये सारी चीज़ों से मेरे को प्रॉब्लम देगा, डाइजेशन का इशू देगा, बहुत सारे मतलब इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो इस समय मैं इसका दान करूँगा कि मारक है, और खास करके मारक की दशा आ गई तो मैं क्या करूँगा, दान करूँगा उसका। अब जैसे केतु बैठा हुआ है अष्टम भाव में, अब अष्टम भाव को ट्रिगर करेगा ही करेगा, खराब है वो, तो क्या करेंगे इस समय, इस समय हम बोलेंगे कि केतु के लिए उपचार करो, तो केतु के लिए क्या है, डॉग्स को रिप्रेजेंट करता है, आखिरी रोटी जो होती है घर की उसको करता है, इसलिए आखिरी रोटी कुत्तों को दी जाती है। इसका उपाय है, केतु का उपाय है, ठीक है। पहला रोटी जो बनता है, पहला अन्न का जो रोटी बनता है वो शुक्र है, और गाय जो है वो भी शुक्र है, तो इसलिए पहली रोटी शुक्र को दी जाती है। ये समझ में आ गया। चलिए वापस जाते हैं, अब स्नान की बात करते हैं। अब स्नान भी एक उपाय है, ये अलग है। अब स्नान का उपाय आप कब करेंगे, जैसे सोचिए उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको स्किन का प्रॉब्लम है या फिर मारक का प्रॉब्लम है, उसको आपको शांत करना है। बॉडी का तत्व बहुत ज़्यादा है उसका, जैसे अलग अलग, जैसे बात पित्त कफ वाले हैं, मुझे उसका ज़्यादा नॉलेज है नहीं, मैंने उसका पढ़ाई नहीं किया, सच बता रहा हूँ। जो आयुर्वेदिक का होगा वो ज़्यादा आपको बता पाएगा, मुझे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से करनी है डिटेल में, अभी तक किया नहीं। तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे अगर प्लैनेट मारक है और मारक की दशा चल रही है और उसको बेचारे को शारीरिक कष्ट है, तो आप स्नान का उपाय उसको बता सकते हैं। अब बुध का स्नान क्या है, गाय का दूध प्लस शहद से स्नान, यही इसका उपाय है। हो गया। अब एक्टिवेशन बाकी, एक्टिवेशन भी कर लेते हैं। यहाँ रह, ठीक है छोड़िए। 24 ईयर्स पे ये एक्टिवेट करता है 10th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। इसके बाद 28 पे ये एक्टिवेट करता है 5th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। उसके बाद 40 पे ये एक्टिवेट करता है 7th हाउस फ्रॉम इटसेल्फ। ये 3 एक्टिवेशन है, ठीक है। बस यहाँ पर क्लास तो ख़त्म हो गई सर। 1 5 9 के लॉर्ड्स भी का भी दान नहीं करना, या सिर्फ वो बैठे प्लैनेट्स का, अरे 1 5 9 के लॉर्ड्स का दान नहीं करते मेरे भाई, 1 5 9 के लॉर्ड्स का दान नहीं करते। अब सोचिए शनि बैठ गया भाग्य के घर में है मारक, आपको प्रॉब्लम दे रहा है वहाँ पर, तो उसका तो आप दान करोगे ही ना, भाव भावों के सिद्धांत लगाओ, ये अलग हो गया। 159 के लॉर्ड्स का दान नहीं करते। आपको ट्राइंस पता है ना, आप सबको ट्राइंस पता है ना, अलग अलग जो त्रिकोण बनते हैं वो आपको पता है ना। चार्ट में अलग अलग त्रिकोण बनते हैं, जैसे ये हुआ आपका धर्म त्रिकोण 1 5 9, उसके बाद ये हो गया आपका अर्थ त्रिकोण 2 6 10, उसके बाद ये हो गया आपका काम त्रिकोण 7 3 11, उसके बाद लास्ट होता है मोक्ष त्रिकोण। तो खिचड़ी बन गया, लेकिन 4 8 12, ये है मोक्ष, ये है काम, ये है अर्थ, और ये है धर्म। अलग अलग है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा आगे चल के, क्या है क्यों है, सबके सूत्र हैं अपने अपने अलग अलग। बेसिकली क्या होता है,
अगर कोई भी ट्राइन का लॉर्ड अपने ट्राइन में बैठे तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अग्नि में सोचिए, मेरा ही लग्न बना देता हूँ, ठीक है। तो मरकरी हुआ ओनर 3 का और 6 का, लेकिन मेरा बैठा है मरकरी 10th में अकेले, तो यहाँ पर अपने ट्राइन में बैठा है, तो ये अच्छा प्रभाव देगा। 6 और मतलब बेसिकली क्या है, लेकिन बोला जाता है पराशरी में क्या है कि जब भी 6 और 8 के या फिर 12 के भी स्वामी कहीं पे भी बैठते हैं तो वो उस भाव को ख़राब करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है फॉर ट्राइन्स। अगर वो अपने खुद के त्रिकोण में बैठा है तो अच्छा रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि उसका जो त्रिकोण पड़ेगा वो हर समय उसे फ्रेंडली राशि का ही पड़ेगा। देखिए मरकरी का फ्रेंड हो गया सैटर्न, यहाँ पर वीनस आ रहा है तो उसका फ्रेंड ही है वो ना, तो वो हमेशा ऐसे ही पड़ेगा, ठीक है। वी आर नॉट कंसिडरिंग कंजंक्शन और एनीथिंग एल्स, इट वॉज जस्ट अ केस स्टडी, ठीक है। मरकरी अगर 8th हुआ लॉर्ड हुआ तो 8th से ट्राइन कौन कौन सा आएगा, 8 के ट्राइन में आते हैं 8, 12 और 4, इनमें पड़ेगा। 12 में पड़े तो ठीक है, 4 में पड़े तो उतना अच्छा नहीं है ठीक है। अगर आप अगर इन हाउसेस से पढ़ रहे हैं तो ठीक है। चलिए आप लोगों को कोई क्वेश्चन इधर मरकरी से रिलेटेड पूछ लीजिए। सोच रहा हूँ आपसे 2-2 प्लैनेट ही करा दूँ, छोटा छोटा ही पढ़ रहा है तो जुपिटर वाला बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे, जुपिटर वाला बड़ा होगा, तो जुपिटर वाला एक कर लेते हैं, फिर बाकी 2-2 प्लैनेट करके जल्दी खत्म करते हैं। उसके बाद एडवांस में जाते हैं, हाउसेस में जाते हैं। हाउसेस वाले में तो एक दिन लगेगा। क्लियर ना बोलने में और स्लो बोलने में क्या रेमेडीज दी जाती हैं? अब डिपेंड करता है ना, मरकरी पीड़ित कर रहा है उसको या वीक है मरकरी, उस पर अलग अलग रेमेडीज बन जाएंगी। अब सोचे ऐसे लग्न का मरकरी है बैठा हुआ है, जैसे लग्न का मरकरी है बैठा, लग्न का लॉर्ड है बैठा हुआ 8 में 6 में रेट्रो है, कम्बस्ट है, उसका अलग रेमेडी होगा। अगर सप्तम भाव का स्वामी है लग्नेश के साथ बैठ गया तो उसका अलग रेमेडी होगा। उच्च का 100 राशि में कौन से हाउस में, किस हाउस का ओनर है ये भी तो बताओ। उच्च का मरकरी 100 हाउस में तो क्या है, मारक वारक है क्या? 9th में हाँ, तो उच्च का है ना, तो नीच की दृष्टि पड़ रही है उसकी, 3rd हाउस में उसकी नीच की दृष्टि है, उसमें उधर कोई प्लैनेट और कोई प्लैनेट का दृष्टि पड़ रहा है 3rd हाउस में। यहाँ पर 6 पड़ रहा है तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अगर यहाँ पर मरकरी उच्च का है तो 5 सूर्य के साथ बैठा है, अगर प्लस सन है तो यहाँ पर दिक्कत होगा, सूर्य के साथ नहीं बैठा मतलब लो डिग्री का है, ठीक है। ठीक है, इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे अब क्या है कि एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रहा है इस पोजीशन से कि उसका जो नीच का दृष्टि है वो पड़ रहा है 3rd हाउस में, 3rd हाउस इज योर कम्युनिकेशन का घर। तो इसके ओनर को देखो ये कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके ओनर को रेमेडी करो, या फिर मरकरी का ही जैसे विष्णु सहस्त्र नाम हो गया, या फिर अगर वो जातक जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है अगर वो जातक डेली हरि स्तोत्र का पाठ करे, या फिर हरे इन चीज़ों का दान तो आप नहीं करोगे, नॉट एग्जैक्टली आप दान नहीं कर सकते इस चीज़ को, उसका मंत्र जाप भी करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। बेस्ट रहेगा यहाँ पर हरि की पूजा, आदि देवता का पूजा, इन्हीं केसेस में आदि देवता का पूजा काम होता है, ठीक है। तो आदि देवता का पूजा करना सबसे बेस्ट उपाय रहेगा आपके लिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपको, जब मरकरी का आदि देवता विष्णु है तो पूजा गणेश जी की क्यों करते हैं? अब उनका ना विद्या के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल है। हम लोग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग का पूजा करते हैं। ऐसे क्या है, किसी का मरकरी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, लेकिन उसका बच्चा है आदमी, ठीक है, छोटा है,
और उसका क्या है, मेंटल कैपेसिटी अच्छा नहीं है, या लर्निंग अच्छा नहीं है, या मेमोरी अच्छा नहीं है। तो इन सब के जो देवता है ना वो गणेश जी हैं। तो यहाँ पर विष्णु जी की पूजा ना करके हम लोग गणेश जी की पूजा कराते हैं। गणेश जी पे धूप चढ़ाना, गणेश जी के मंत्र करना, ओम गण गण पताय नमः, ये सब करना, इससे ये ठीक होता है। मर्क्यूरी को वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये भी बेटर होता है, समझे। और जब मर्क्यूरी प्रॉब्लम दे रहा है व्यापार में, प्रॉब्लम दे रहा है जीवन में, जीवनी में, तो क्योंकि मर्क्यूरी विष्णु जी हैं और लक्ष्मी चाहिए तो विष्णु जी का साथ चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो इस समय फिर हम लोग विष्णु जी का पूजा कराते हैं। मर्क्यूरी इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमैट, ये याद रखिएगा, इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमैट। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम करने से मर्क्यूरी अकेले सब कुछ संभाल लेता है। ही इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। अब विष्णु सहस्त्र नाम कितने दिन करना पड़ता है? 1 साल करना पड़ता है, 1 साल। विष्णु सहस्त्रनाम ऑलमोस्ट पूरा 1 साल करना पड़ता है, तब जाके वो इफेक्टिव होता है। लोग सोचते हैं कि एक बार पढ़ दिया इफेक्टिव हो गया मस्त एकदम, ऐसा नहीं होता। विष्णु सहस्त्रनाम को 1 साल करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन किसी को? वो गुरु के लिए भी तो करते हैं ना, गुरु के लिए भी करते हैं, यस, इसके लिए भी करते हैं, यस, दोनों के लिए। विष्णु जी का सतोगुणी जो रूप है वो आएगा जुपिटर के अंदर, और जो रजोगुणी गुण है, विष्णु जी के पास सारे गुण हैं। विष्णु जी, शिव जी, शक्ति के पास सारे गुण हैं, सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी, तीनों गुण हैं। तो अलग अलग गुण के लिए भी अलग अलग प्लैनेट्स बनते हैं, ये समझ लीजिए। सर इंसोम्निया के लिए उपाय बताए थे आप। हिमांशी जी आप ही को है। चलिए क्या करेंगे कि आप 100 ग्राम 50 ग्राम जैसा सौंफ लेंगे, उसको लाल कपड़े में बांध के अपने पिलो के भीतर डाल लेंगे। उसके स्मेल से ना आस्ते आस्ते आपका बुद्ध ठीक होने लगेगा। वो स्मेल जो आपको आएगा रात में, उससे आपका इंसोम्निया भी ठीक होगा, आपका नींद भी ठीक हो जाएगा, मेंटल स्टेट भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इसमें आप इस सौंफ को आप हर 1 महीने में एक बार चेंज करेंगे। उसको आप नाली वाली में नहीं फेंकेंगे, उसको आप मिट्टी में फेंकेंगे, जहाँ पर अगर सौंफ का पौधा उग गया तो और अच्छा। उसको आप नाली में नहीं फेंकेंगे। लेकिन बुद्ध कौन सी महाविद्या को रिप्रेजेंट करता है? अरे मेरे को याद था ये, नीला रंग का शरीर है उनका और वीणा बजाती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। मातंगी। हाँ मातंगिनी, मातंगिनी माता को, राइट, मातंगिनी माता को रिप्रेजेंट करता है। और कोई क्वेश्चंस? यार क्वेश्चंस पूछिए, आप लोग तो बहुत शांत बैठ जाते हैं। आधे एस्ट्रोलॉजी का डिस्कशन क्वेश्चंस में ही होता है। गुरु आपको सब कुछ नहीं सिखाएगा, खुद से क्वेश्चंस बनाइए, खुद से पूछिए। तो अगर बुध मारक हो जाए किसी के चार्ट में, तो क्या दान करें, कैसा हाँ, करना होता है? दान, मारक का हर समय दान करते हैं। मारक का मोस्ट प्रॉब्ली हर समय दान कर। मारक क्या आता है ना, मारक आपको कष्ट देने के लिए आया है। वो प्लानट ही आपका डिसाइड किया कि मैं इसको कष्ट दूंगा ही जहाँ तक। अब तो देखिए, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं ये पूछ रहा था, जैसे ये कब डिसाइड करते हैं कि अभी ये मारक का प्रभाव देगा, अभी ये 7वें घर का प्रभाव देगा, या दूसरे घर का प्रभाव देगा? ये कब डिसाइड उसके होता है? उसके अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा में जब जब भी मर्क्यूरी आएगा, और मर्क्यूरी आते रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई प्लैनेट आएगा नहीं, वो आते रहेगा। तो हम्म उस समय वो उसको प्रॉब्लम देगा। अगर महादशा आ गई इसकी, या फिर अंतरदशा आ गई, तो वो बड़ा प्रभाव देगा। सूक्ष्म प्राण में छोटा छोटा देगा। ट्रांसिट भी देखना पड़ता है, राइट, ट्रांसिट भी देखेंगे। अगर मारक 6ठे भाव में गया, अष्टम भाव में गया ट्रांसिट में, प्रॉब्लम देगा। 12वें भाव में गया तो हॉस्पिटल लेके जाएगा, या तो ये बीबीसी दोनों खर्चा कराएगा। कितना कंफ्यूजिंग है, क्योंकि सेकंड हाउस वेल्थ का है, सेकंड लॉर्ड वेल्थ देगा। हम्म सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप का है, हम्म सेवेंथ लॉर्ड पार्टनरशिप देगा, हम्म पार्टनर, बिजनेस, व्हाटएवर। यस। तो अगर जैसे किसी को वेल्थ बढ़ानी है, तो सेकंड हाउस लॉर्ड का उपाय करेगा वो, हम्म लेट्स से। तो अब उस समय पे अगर तो तबीयत खराब होने लग जाएगी, नहीं या वेल्थ का नुकसान होना शुरू हो नहीं जाएगा, नहीं ऐसा नहीं कुछ? नहीं नहीं नहीं। नहीं। उसी समय तो आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर भीतर आते हैं ना। उसी समय तो आप अच्छा। ऐसे एस्ट्रोलॉजर आते हैं। अब क्या होगा, मैं, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेकंड हाउस का, हम्म सेकंड हाउस, अगर किसी को वेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सेकंड हाउस के नक्षत्र स्वामी को देखोगे, उसके आप उपाय करवाओगे, ठीक है। तो ये उपाय मोस्ट लाइकली जब भी आएंगे ना, ये किसी पूजा के फॉर्म में ही आएंगे। सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस के जब भी उपाय आएंगे, सब दान के फॉर्म में नहीं आएंगे, पूजा के फॉर्म में आते हैं। सेकंड हाउस एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हाउस हो जाता है, क्योंकि वेल्थ का भी। अब देखिए आप कैसे समझेंगे कि जातक का उस समय इसके पास पैसा आएगा कि ये हॉस्पिटल जाएगा, राइट, क्योंकि वो पैसा भी है हम्म। और ये भी है। तो आप देखेंगे कि वो, मतलब जो सेकंड हाउस जब ट्रिगर हो रहा है, तो क्या उसके साथ अष्टम भाव, 6th हाउस, 12th हाउस का कॉम्बिनेशन बन रहा है?
ये आपको देखना पड़ेगा। अच्छा अगर उस समय उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, जैसे 10 का 11 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस समय क्या होगा, इसका लाभ होगा। लेकिन हम्म। यही 7 और द्वितीय भाव के साथ अगर 6 8 12 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो उस समय ये जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, या तो खुद से जाए या तो कैसे भी जाए उसके ऊपर। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर सेकंड या सेवेंथ लॉर्ड 6 8 12 में चला गया है, गलत प्लैनेट्स नहीं के नहीं साथ नहीं बैठ नहीं गया। नहीं नहीं, वो कहीं भी बैठे, इट डज नॉट मैटर, वो कहीं भी बैठे, अच्छा। उसका हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग देख रहे हैं दशा। हम्म। हम लोग देख रहे हैं दशा। दशा में भी तो तो हाउसेस ट्रिगर होंगे ना, अलग अलग हाउसेस ट्रिगर होंगे एक साथ, कभी भी एक अच्छा, बहुत। क्योंकि अंतर प्रत्यंतर लगेगा। यस यस, आ, यही तो है, यही तो की है। अब बहुत लोग क्या करते हैं कि एक एक पोजीशन देखा, ऐसा मर्क्यूरी 10th हाउस, हाँ बहुत अच्छा आवाज़, सरकारी नौकरी करेगा, थेन करेगा, हिन करेगा, उसका दशा ही नहीं आया कभी, और उस पर अलग अलग दृष्टियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। अब सोचो अगर वो भी है, लेकिन दशाएं इसकी सिर्फ चलेगी 6 से 12 की, ये आदमी कुछ भी कर ले बर्बाद ही रहेगा, समझो बात को। तो तो अगर और एक चीज़ है कि कभी भी हम्म, एक घर या फिर एक प्लैनेट कोई भी एक रिजल्ट नहीं दे सकता। मृत्यु भी आएगी तो 4 घर एक साथ ट्रिगर होंगे, 2 प्लैनेट एक साथ ट्रिगर होंगे, तब मृत्यु आएगी, ठीक है। अच्छा, तो सेकंड लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड, लेट्स सपोज कि वो 8वें घर में बैठ के, दोनों में से कोई भी, हम्म। और दशा में भी छठे घर के मालिक की दशा चल गई और प्रत्यंतर 12वें घर के मालिक का लग गया, तो अब तो जाएगा, खराब ही हो ये जाता है। हॉस्पिटल जाएगा, इट डज नॉट मैटर, ये हॉस्पिटल जाएगा। अब इसके अच्छा, साथ या और तो एक्सीडेंट हो, या तो लॉस हो, या तो हार्ट अटैक हो, अब जो जो प्लैनेट है उसके हिसाब से रोग तो होगा, हॉस्पिटल तो जाएगा। कष्ट की जो इंटेंसिटी है वो कौन डिफाइन करता है? अंतरदशा लॉर्ड, महादशा लॉर्ड? मतलब जो कष्ट, एकदम कष्टकारी जो आप बोल रहे हैं ना, एकदम कौन इंटेंसिटी हाँ डिसाइड बिल्कुल, करेगा, कि अब हाँ। तो गया तो आज तो। ये डिसाइड करेगा महादशानाथ। अगर अच्छा। महादशानाथ मना कर देगा कि इसकी मृत्यु नहीं होगी, तो प्रत्यंतर दशानाथ मृत्यु नहीं करा सकता। अगर महादशानाथ मना कर देता है कि इसका कोई सर्जरी नहीं होगा, तो अंतरदशानाथ लेके जा सकता है सर्जरी टेबल तक, लेकिन सर्जरी नहीं होगा, छोटा सा बहुत माइन्यूट सर्जरी होगा। तो अगर सेवेंथ हाउस लॉर्ड 8वें में बैठा हुआ हम्म, है ना, तो वो महादशा उसकी चलती है, उसमें दोनों की। अंतर छठे घर के मालिक का लगता है और प्रत्यंतर 12वें घर के मालिक का लगता है। ठीक है, तो मतलब ऐसे में डाइवोर्स हो जाएगा इंसान का? नहीं, डाइवोर्स के लिए अलग कॉम्बिनेशन है, ओह अच्छा, ओके। डाइवोर्स के लिए अलग कॉम्बिनेशन तो लेकिन है। तबीयत खराब होगी पूरी। हाँ, तबीयत खराब है, डाइवोर्स के लिए ओके। कॉम्बिनेशन हैं आपके। देखिए, शादी कराएगा 2 7 11, तो इससे 12वें भाव में जाइए, तो ये हो गया 1 6 छः और एंड 10। 10, ये आएगा तो डिवोर्स होगा। ओ। यही डिफरेंस है। सर एनिमल कौन सा यूज होता है इसमें मरकरी जो का, बुध है? बकरी 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 है, बकरी। सर कोई बर्ड वगैरह? बर्ड होना चाहिए, उतना नहीं आता, हो सकता है बाज हो। एक मिनट, पैरेट हो सकता है? उतना नहीं पता रे भाई। हाँ, पैरेट्स हो सकता है, पैरेट्स हो सकता है, लिख लीजिए, पैरेट्स भी है। वैसे आप वो कराओगे नहीं, बहुत अनलाइकली है, जैसे मरकरी 4th हाउस में बैठा है, कोई फल नहीं दे रहा, तो आप बोल सकते हो कि पैरेट पाल लो, पॉसिबिलिटी। लेकिन क्या है कि कोई जो पेट होता है वो किसी किसी को सूट नहीं करता। एज माई मून इज इन द 6th हाउस विथ केतु, आई फेस इश्यूज विथ लाइक बैक सिंपल और रियली स्लीप प्रॉपरली, सो कैन आई डू रेमेडी या केतु और सपोज टू बी प्लैनेट कॉम्बिनेशन इज रेमेडी। आपको नेहा जी मैंने तो दिया हुआ है जो रेमेडीज, आई थिंक आपको ये भी मैंने बताया था, सॉफ्ट वाला भी आपको मैंने बताया था, जो आपका जब कुंडली रीडिंग किया था। आपके लिए तो मैंने बताया है कि शिव जी का जो पूजा है वही यहाँ पर आपको निवारण देगा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। उनके तो ऐसा कॉम्बिनेशन ही है, शिव जी काल भैरव। जाइएगा बनारस वापस तो करिएगा पूजा। और कोई किसी का क्वेश्चन? ये प्रयाग भाई अच्छा क्वेश्चन किए, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगे बात करके। अरे यार, आप लोग बहुत शांत हो, आप लोग मतलब बहुत शांत एकदम सुनते हो बस, हम इतना क्वेश्चन पूछते थे, टीचर एकदम परेशान हो जाता है, गुरुजी परेशान हो जाते थे। क्वेश्चन होना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी के एक ही तर्क है, क्वेश्चन सी कर करके सीखते हैं। यहाँ तक कि पराशरी, जो पूरा बृहद पराशर होरा शास्त्र है, वो क्या है, वो पराशर जी के और उनके शिष्य के बीच में एक वार्तालाप है, जहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और ये आंसर दे रहे हैं, पूरा बृहद पराशर होरा शास्त्र। और एक चीज़ है, आपको बहुत लोग बोलते हैं ना सर मैंने बीपीएचएस पूरा पढ़ा है, बीपीएचएस पूरा पढ़ा है, ठीक है। अगर कोई भी आपको बड़ा बोले ना, तो उसको बोल दीजिए कि पूछेगा बीपीएचएस में चैप्टर कितने हैं। अगर किसी ने बीपीएचएस पढ़ा है, तो वो ये कभी नहीं भूल सकता कि बीपीएचएस में चैप्टर्स कितने हैं, क्योंकि उसमें 101 चैप्टर्स है।
.101। तो ये कभी कोई नहीं भूलेगा। हाँ वेदांत जी बोलिए। सर ऐसे कौन से मतलब योग बनते हैं या कंजंक्शन बनती है बुध की जिससे आदमी नपुंसक होता है? राइट, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अब क्या है ना, नपुंसकता और देखिए कभी भी स्त्री के ऊपर नपुंसकता हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। उसके लिए क्या होगा, कोई बता सकता है? स्त्री पे नपुंसकता नहीं जाएगी, क्योंकि पौरुष है ही नहीं स्त्री में, तो नपुंसकता कहाँ से आएगी, राइट? तो स्त्री के लिए क्या बोला जाएगा उसको? एनीवन, कोई तो बोलो। अच्छा ठीक है, छोड़ो। स्त्री के लिए जो होता है वो होता है बांझ, बच्चा नहीं हुआ, नपुंसकता नहीं होगा, ये अलग टर्म हो जाता है, वो उसके लिए अलग अलग प्लानट रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पर लिख देते हैं 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5। पंचम भाव हो गया आपका पुत्र का, राइट, और तृतीय भाव हो गया फैमिली का। मोस्ट लाइकली आपको इसी केस में मिलेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन सही पे होंगे। तो अब पंचम भाव का स्वामी अष्टम में बैठ गया, और बस हो गया केतु, केतु तो एग्जॉल्टेड हो जाएगा। बस हो गया राहु पकड़ लो, और मार्स यहाँ से देख रहा है, जुपिटर का एस्पेक्ट है नहीं, और ये खुद ही है, ये इतना ही काफ़ी है, ये इतना ही काफ़ी है। इसका जो चौथा दृष्टि है और जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, अगर सुटेबल दशा जो है वो उसके यूथ में आ गई, ये हम लड़के की बात कर रहे हैं, तो या तो उसको नपुंसक या गे बना देगा। यहाँ पर हम लोग गे की बात कर रहे हैं, नॉट नपुंसकता। अब क्या होगा, अब नपुंसकता की आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर हम 12 लिख देते हैं, यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब मर्क्यूरी यहाँ पर बैठ जाएगा, वो देखेगा नीच की दृष्टि से इसमें, और यहाँ पर कोई पंचम भाव में कोई शुभ ग्रह ना हो। ऊपर से वीनस का भी खराब होना जरूरी है, ठीक है, वीनस का भी खराब होना जरूरी है यहाँ पर, नहीं तो नपुंसकता नहीं होगी। अगर वीनस भी खराब होगा तभी जाके नपुंसकता आएगी। मतलब वीनस क्या है, वो स्पर्म काउंट है और टेस्टोस्टेरोन है, तो अगर वीनस खराब होगा तभी जाके ये चीज़ ट्रिगर होगा। दो चीज़ बस, इसी मर्क्यूरी को याद रखिए और वीनस को याद रखिए, वो आप देख पाएंगे किसी के चार्ट में कि नपुंसकता या गेनेस कब आएगा। और खास करके जो कॉम्बिनेशन है ये बनेंगे आपके इन दोनों हाउसेस में, या तो इस हाउस से बनेगा या तो इस हाउस में, क्योंकि ये बेड है और ये बेड प्लेजर है। मतलब 8 हाउस इज सेक्स एंड दिस इज प्लेजर, सेक्स सेक्सुअल प्लेजर, अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। मरकरी बच्चा भी मानते हैं ना? हाँ मर्क्यूरी बच्चा है, छोटा है। तो मतलब अगर किसी के चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड खराब हो, हम्म। और मरकरी भी खराब होना चाहिए बच्चे नहीं होने के लिए या प्रॉब्लम होने के लिए? अगर फिफ्थ लॉर्ड खराब होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चा करने में, बहुत दिक्कत हो जाएगा। और मरकरी का रोल नहीं है इसमें? मर्क्यूरी का रोल नहीं है, वो नपुंसकता का मतलब वो दिखा सकता है ऐसे। अगर खास करके मेल्स के चार्ट के लिए अप्लाई होगा खाली, ठीक है, फीमेल्स के चार्ट के अंदर वो मतलब सेम स्त्री के साथ मतलब लेस्बियन जो शिप होता है वो, ठीक है, वो यहाँ पर डाल देगा। जैसे किसी को पता है कि मल्टीपल पार्टनर्स कब बनते हैं एक आदमी के, मल्टीपल पार्टनर्स, जैसे आदमी जो थ्रीसम करते हैं हम लोग, उसमें कब होता है? अरे वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरा जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन बात किया जा सकता है कि नहीं, वो बात हो जाता है। और वो भी काफ़ी कई बाद में पढ़ाऊँगा, चलिए अभी बाद में, अभी के लिए इतना काफ़ी है। और कोई ऐसे क्वेश्चन, एनीवन? सर जब ये 12th हाउस लॉर्ड की दशा आएगी तो क्या कंफर्म होता है कि जातक को प्लेजर मिलेगा? उसके साथ अलग अलग, ये तो मैं बता रहा हूँ तब से कि एक हाउस कभी भी कोई चीज़ नहीं देगा। अब देखिए 5 8 12 आया, 5 8 12, या फिर देखिए 5 8 12, तो यहाँ पर कंफर्म है कि इसका सेक्सुअल रिलेशन बनेगा, सेक्सुअल रिलेशन बनेगा ही बनेगा, दिस इज कंफर्म्ड, इट डज नॉट मैटर। उसके बाद अगर 5 8 आया तो दिस इज जस्ट सेक्स, मतलब दिस इज ऑल्सो जस्ट सेक्स, बट इसमें हो सकता है कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये प्रोस्टिट्यूशन वाला सेक्स हो, या फिर उस आदमी ने
इसको लड़की के लिए घुमाया फिराया फिर किया, ठीक है, दैट इज़ उस तरह का सेक्स। अब यहीं पे अगर या फिर देर इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी कि अगर वीनस बहुत ज़्यादा अफ्लिक्टेड है, मार्स वीनस है कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर रेप का भी केस हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं 5-8। दिस इज ओनली सेक्स विथ नो इमोशनल अटैचमेंट। 12 वाले में इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा सा हो सकता है, दिस इज जस्ट सेक्स, इट डज नॉट मैटर। अब उसके बाद 5, 11, 8 और 12 ये हुआ, तो ये हुआ लव, लव के साथ सेक्स, ठीक है, मतलब जब आदमी की गर्लफ्रेंड बनी फिर उसके साथ हुआ, तो ये रिप्रेजेंट करता है। एक हाउस कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देगा, 12वें हुआ तो खर्चे होंगे। 11 से गर्लफ्रेंड के साथ ही। हाँ, रिलेशंस एक्सपैंड हुआ ना, अच्छा अच्छा अच्छा। एक्सपेंशन ऑफ सोशल सर्कल इज 11th हाउस, नए रिलेशंस बनना 11th हाउस, वहाँ से यहाँ पर 7 भी आ सकता है, 11 की जगह 7 भी आ सकता है। बहुत कुछ है, मतलब एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ेंगे ना एकदम दिमाग खोल के पढ़ना पड़ेगा एकदम भयंकर भयंकर वाले स्तर पे। ऐसे तो बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जहाँ पर मुझे कुछ समझ नहीं आता, होता है अभी भी होता है, तो करते 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 खुलना पड़ता है चार्ट को। अब इसके भीतर अभी तो ये आप बेसिक में देख रहे हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब बेसिक है, ये सब तो मैं आपको सिखा दूंगा। इसके बाद है अष्टक वर्गा, ये दिमाग खराब करेगा, ये बहुत लोगों का दिमाग खराब है। अभी तो फलित ज्योतिष में हम लोग, फलित ज्योतिष का हम लोग 1% नहीं सीखे। वैसे एक एक क्वेश्चन और है। जी जी। ऐसा बोलते हैं कि जैसे लग्नेश को 6-8-12 जाने का दोष लगता नहीं है, मतलब नहीं। अगर उपाय कर लेते हैं तो वैसा नहीं लगता। नहीं नहीं लगता। ओके क्या ठीक। होता है जब भी लग्नेश किसी भी भाव में बैठता है, पराशरी ने बोला है कि उसको वो एक्सपैंड करता है, उसका अच्छा करता है। लग्नेश लग्न की हानि कभी नहीं करता, ये है उपाय। अब लेकिन क्या होता है, प्रॉब्लम्स है फॉर सर्टेन प्लैनेट्स, जैसे जुपिटर और वीनस के लिए 6 से 12 मारण का स्थान में चले आते हैं, तो वहाँ पर दिक्कत हो जाएगा उनको। जुपिटर अगर लग्न का मालिक बना 6-8-12 में, यही वर्गो सॉरी मर्क्यूरी बना लग्न का मालिक, वो बैठा 6-8-12 में, तो उसका तो मजे मजे। सर सूर्य बना 6-8-12 में बैठा, मजे मजे। मार्स बैठा 6-8-12, मजे मजे। सैटर्न भी कहीं ना कहीं मजे मजे। लेकिन मर्क्यूरी 6 हाउस बहुत पीड़ित भी देता है। मर्क्यूरी अगर 6 हाउस में अकेले बैठे ना, वो बहुत पीड़ा का कष्ट बन जाता है। मर्क्यूरी 6 हाउस में अगर अकेले बैठ जाए तो ये बहुत पीड़ा हो जाता है जातक को। बचपन में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, बहुत भयंकर भयंकर रिस्पॉन्स, खास करके अगर गंडमूल नक्षत्र पड़ गया। मर्क्यूरी का नक्षत्र गंडमूल है, समझ रहे हैं ना। जैसे या तो गंडमूल नक्षत्र हो गया आपके, या तो खुद के मर्क्यूरी के, या तो केतु के नक्षत्र, तो यहाँ पर और पीड़ा हो जाती है जातक को। एग्जाम्पल इज माई फादर, बहुत बचपन में ही ग्रैंडफादर दूर थे, तो फादर को ही काम करना पड़ा था, नो फॉर्मल एजुकेशन, कुछ नहीं हो पाया था उनका, तो ये दिखाता है। तो जुपिटर क्यों खराब है 6-8-12 में? मारण का स्थान हो जाता है ना, जुपिटर 6-8-12 में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। जुपिटर हो या विनस हो, वो 6-8-12 में परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। ये दोनों ही का बस प्रॉब्लम है, बाकी कोई भी अगर लग्नेश 6-8-12 में बैठे तो कोई उतना दिक्कत नहीं होता। नॉर्मली क्या होता है, मतलब अगर लग्नेश 12 में बैठ जाए तो फौरन लेके जाएगा, लेके जाता है। तो लग्नेश 6-8-12 में है तो उसका रत्न पहना जा सकता है? नहीं नहीं अगर ये अलग अलग चीज़ हो गया, जी क्या? ये अलग चीज़ हो गया। जब रत्न उपचार करेंगे पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। उस समय हम 6-8-12 का कभी, अगर कोई भी ग्रह 6-8-12 में है, या फिर 6-8-12 के रत्न, आप भूल के ही मत पहनिए। और 6-8-12 में अगर राहु का थोड़ा भी इन्फ्लुएंस है तब भी रत्न मत पहनिए। बहुत भयंकर, लोगों को वैसे राहु केतु समझ नहीं आता। राहु केतु का इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ना, राहु और केतु का, कि आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। बेसिकली राहु जहाँ पर बैठा हुआ है वहाँ पर रिजल्ट देगा। राहु जिसको राहु देख रहा है, मतलब उसका रिजल्ट देगा। सॉरी, जो राहु को देख रहा है उसका रिजल्ट देगा, राहु जिसको देख रहा है उसका रिजल्ट देगा, एक ही समय देगा सब कुछ। आप समझ भी नहीं पाओगे क्या हो रहा है, इसलिए राहु की दशा बहुत ऊपर नीचे आती है, खास करके अगर प्लैनेट्स बहुत ज़्यादा राहु के इन्फ्लुएंस में। अब क्या है, राहु जिसके नक्षत्र में है उसका भी रिजल्ट देगा, राहु जिसके घर में है, जिस साइन में है, उसका भी रिजल्ट देगा। राहु जिस हाउस में है, हाउस का भी अलग अलग ओनर है, मतलब एक हाउस का अलग ओनर होता है और राशि का अलग ओनर हो जाता है, ठीक है। तो हाउस का भी ओनर का रिजल्ट देगा, मतलब इतने सारे रिजल्ट आपको एक साथ मिलेंगे राहु की दशा में। क्या करोगे तो आप? हाउस ओनर कालपुरुष की कुंडली यस, सही है ना? हाँ 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 ओके। हाँ, वही होता है। बेसिकली स्थिर ओनर है। ऐसे फर्स्ट हाउस का सूर्य हो जाता है, जुपिटर हो जाता है, मार्स हो जाता है। सेकंड हाउस का आपका जुपिटर हो जाता है, वीनस हो जाता है, और मर्क्यूरी हो जाता है। थर्ड हाउस का मार्स हो जाता है, और कौन होता है, राहु हो जाता है। फोर्थ हाउस में फिर अगेन जुपिटर चला आता है, मून चला आता है, ऐसे करके बना हुआ है। चलिए और कोई क्वेश्चन यहाँ पर?
सर लग्नेश अगर 8th में होता है तो क्या एक्सीडेंट्स कराता है? एक्सीडेंट से बचाता है नॉर्मली। अगर अच्छा लग्नेश हो तो एक्सीडेंट से बचाएगा। जुपिटर भी एक्सीडेंट से बचाएगा। यहाँ पर नहीं, जुपिटर, शनि है, शनि। शनि भी एक्सीडेंट से बचाएगा। हैवी हैवी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग का कुछ बिजनेस करा सकता है चल के वहाँ पर वो अच्छा है। एक क्वेश्चन और है जी आज वाली क्लास से। जी आपने बोला कि मरकरी और मून, नहीं मरकरी मून को एनिमी मानता है हाँ और मून वाली क्लास में मून मरकरी को फ्रेंड मानता है। हाँ। तो चार्ट में ऐसा कब होगा कि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, हाँ तो मतलब अगर कैसे अगर बोलेंगे कि अगर मरकरी। मर्क्यूरी, अगर मर्क्यूरी मून की राशि में है या नक्षत्र में है तो ये ठीक परफॉर्म देगा। लेकिन मून अगर मर्क्यूरी की राशि में है, सॉरी मर्क्यूरी की राशि में है या नक्षत्र में है तो वो खराब हो जाएगा। समझे? ये अच्छा है, ये खराब है। अच्छा, ओनरशिप पे यस डिपेंड यस करता है यस। कहीं पे। मून का ओके। प्लेसमेंट देखेंगे। मून अगर मर्क्यूरी की राशि में है या नक्षत्र है, राशि फिर भी फॉरगिविंग है, राशि फिर भी फॉरगिविंग है, नक्षत्र खराब है। क्योंकि अगर आप तोड़ेंगे चार्ट को तो लग्न को तोड़ेंगे तो पूरे हाउसेस बढ़ जाएंगे आपके अलग अलग, फिर वहाँ पर राशियाँ बन जाएंगी, फिर राशि को तोड़ देंगे तो नक्षत्र, नक्षत्र को आप तोड़ नहीं सकते। पद है लेकिन नक्षत्र को तोड़ा नहीं जा सकता, तो नक्षत्र इज द लास्ट कॉल। तो नक्षत्र ज़्यादा खतरनाक है। और नक्षत्र को समझना इतना भयंकर, बाप रे बाप, तो रोना आ जाएगा आप लोगों को। इतने सारे चीज़ें हैं, एक एक नक्षत्र इतना सारी चीज़ें को कंट्रोल करता है। आप बोलेंगे वैसे बढ़िया हम छोड़ के भाग जाओगे आधे जन। जब नक्षत्र वाले क्लासेस चालू होंगे ना, उसमें बहुत आप लोगों का दिमाग खराब होगा। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी और का? हर्षिता जी, हिमांशी जी, नेहा जी, कोई और क्वेश्चन? नो सर। ओके, ठीक है। तो आज का हम लोग क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, गुड नाइट। चलिए। गुड नाइट, बाय बाय।